सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और हम टॉपिक 8 कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास तीन इक्वेशन दी एक्स वाई जेड में, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। या सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 5 मार्क्स का आया था। आगे चल के एक क्वेश्चन आएगा सिमिलर पर जिसमें एक्स नीचे नहीं एक्स ऊपर होगा, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको डायरेक्ट इस वीडियो पे रेफर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्स नीचे है तो पहले एक्स को ऊपर लेंगे किसी तरह और फिर सेम क्वेश्चन। अगर एक्स यहाँ ऊपर रहता तो आसान होता, पर नीचे है तो जब भी 1/x 1/y 1/z रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिवन लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v, 1/z को w, ताकि ये ऊपर आ जाए, ठीक है। और जब ये ऊपर आ जाएंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इन तीनों इक्वेशन को 1 मान लिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स मेथड का। तो इस अबव इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर मुझसे गलती क्या हुई थी, मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया था, क्योंकि जनरली मैट्रिक्स मेथड में हम लोग को आदत होती है एक्स वाई जेड लिख देने की, पर यहाँ पर हमें यू वी डब्ल्यू लिखना है क्योंकि हमने यू वी डब्ल्यू माना है। तो अब यहाँ पर ओवर राइटिंग करना पड़ा या फिर कट करना पड़ता, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कट भी करना पड़े तो सिर्फ एक लाइन से कट करिएगा, है ना, अच्छे से, बहुत ज़्यादा ऐसे चीसिएगा नहीं, ठीक है। एक लाइन से कट करके फिर नीचे अच्छे से लिख दीजिएगा और ओवर राइटिंग ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग सही नहीं रहेगी। अगर सचमुच बहुत गलत हुआ है तो आप कट कर दीजिएगा, है ना। और दूसरी बात कि आप एकदम सावधानी से बनाइएगा, कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपका ऐसा गलत हो ही ना। तो यू वी डब्ल्यू बराबर इतना, ठीक है। अब ए को हमने, ये हो गया ए हमारा, ठीक है, इसको ए माना, इसको हमने एक्स माना, ठीक है। एक्स वाई जेड होता है पर यहाँ यू वी डब्ल्यू है, और इसको हमने बी माना, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अब आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो एक स्टेप लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड, तो ये आई हो जाएगा, आई टाइम्स एक्स एक्स हो जाएगा, और ये ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से, मैंने एक आपको जनरल आंसर दिया है, इसमें आप अपने मन से जो भी आपको लगे, ठीक है, या आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं, कुछ स्टेप्स को, कुछ स्टेप्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आप मार्क्स के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक जनरल आंसर दे दिया, उसको आप अपनी तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है, ए इनवर्स बी। तो अब हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो हमें ए इनवर्स निकालना है ना, सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया, ठीक है। अब एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स होता क्या है, तो ए इनवर्स आपका होता है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 1200 आ गया, इक्वेशन 3 मान लिया। अब देखिए मैंने बहुत सारे इक्वेशन माने, आप चाहें तो कुछ हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने आपको कहा है ना। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं है, तो अगर वो 0 नहीं है मतलब वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, जो कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स होता है, तो हम कोफैक्टर्स निकालेंगे एक एक करके। ये क्वेश्चन हम कोफैक्टर्स हमने बहुत बार निकाला है, उसी तरह हम लोग ऐसे निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, जो हमारे ये, इसको इक्वेशन हमने 4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 4 होगा, आप ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन गिनते रहिएगा, ऐसा नहीं गलती से आप इसको 3 लिख दिए या 2 लिख दिए, है ना। अब ए इन्वर्स निकालना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए ए इन्वर्स चाहिए था एक्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स हमारा हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा था 1/1200, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, जो हमने निकाला था इक्वेशन 4 में। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हमने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमें चाहिए था इक्वेशन 2 से, है ना, एक्स चाहिए था। तो एक्स के लिए हमें ए इन्वर्स चाहिए और बी चाहिए। तो एक्स हमारा हो गया ये यू वी डब्ल्यू, और फिर ए इन्वर्स हमारा ये हो गया, तो हमने ये कर दिया, और b की वैल्यू इतनी थी। इसको जब सॉल्व करिएगा आप अच्छे से, तो आपका आ जाएगा 1/2 1/3 1/5। तो u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/3, w की वैल्यू 1/5 कंपेयर करने पे। अब क्योंकि हमें एक्स वाई जेड चाहिए था, u v w निकला, तो u की वैल्यू 1/x है, v की वैल्यू 1/y और w की वैल्यू 1/z।
तो यहाँ पर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5 सिंस ये है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा लेंथी था, हो सकता है एक बार में आपको स्टेप्स पूरे समझ में ना आए, ठीक है, तो आप इसको फिर से एक बार देखिएगा और रिवाइज करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आप स्टेप्स कोशिश करिएगा सीरियल वाइज लिखने का। हो सकता है आपने आंसर ले आया हो पर स्टेप्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, किस इक्वेशन से रिफ़र करें नहीं करें, ठीक है, क्योंकि मेंस और एडवांस में तो ऐसा नहीं होता है, आप डायरेक्ट जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्टेप पहले है फिर बाद में आपने किया ये किया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये क्या है, ये अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इसका कोई नंबर मैंने नहीं दिया, ये दिल्ली 2017 में आया था और डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक ऐसे था, और इसमें ए इन्वर्स ए की वैल्यू डायरेक्ट दी है जो हमने पहले मानी थी, है ना। तो जब आप इसको करिएगा ना तो इसका कोफिशिएंट भी इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर है। इसको आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसका आंसर है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3, z इक्वल टू 5। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इफ़ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए बी एंड यूज़ इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 52 सेम क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 ये सेम क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 52 रेफ़र कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो हमने पहले ही कर चुका है, और ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो पहले हम लोग कर चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ रेफ़र कर दूंगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक देखा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।